नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने अवैध नशा सामग्री निर्माण उपकरण के साथ भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों रिश्ते में ससुर और दामाद है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम फेकू मंडल और उनके दामाद चांदू मंडल है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कोलकाता जोनल इकाई के अधिकारियों ने मालदा के हबीबपुर थाने के आयु इलाके में शनिवार देर रात छापेमारी कर कार्यकर्ताओं को उनके घर से गिरफ्तार किया। कालीचक थाने की पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में इसी परिवार के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था। उसके बाद एनसीबी ने फिर उस परिवार के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एनसीबी सूत्रों के अनुसार उसके पास से 2 किलो 650 ग्राम अफीम, 4 किलो 350 ग्राम सफेद पाउडर सोडियम कार्बोनेट, 70 ग्राम प्लास्टिक के साथ एसिटिक एनहाइड्रेट, प्लास्टिक की बोतलों के साथ 740 ग्राम एसिटाइल क्लोराइड, 400 ग्राम हेरोइन पदार्थ बरामद किया गया है। एनसीबी के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में कहा कि हिरासत में लिए गए लोग इन अवैध सामग्रियों के ब्राउन शुगर और हेरोइन जैसे मादक पदार्थ तैयार करते थे। रविवार को जांच अधिकारियों ने मालदा कोर्ट में पूछताछ के लिए अपनी हिरासत की मांग की। कोर्ट जाते वक्त रास्ते में पकड़े गए फेकू मंडल ने माना कि उनका घर हबीबपुर थाने के आयु इलाके में है। ये भाजपा से जुड़े हुए हैं। आने वाले पंचायत चुनाव में इन्होंने सभाओं, जुलूसों और अभियानों में भी काम किया है। तृणमूल जिला अध्यक्ष व विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने कहा, यह भाजपा की संस्कृति है, कहने के लिए कुछ नया नहीं है। अपराधियों के भाजपा गिरोह में शामिल होने के बाद आज की घटना से एक बार फिर साबित हो गई। हम मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन ऐसे बदमाशों को सख्त सजा दिलाए। भाजपा दक्षिण मंडल मालदा की संगठन महासचिव अमलान भादुड़ी ने कहा कि जो लोग पकड़े गए वे तृणमूल पार्टी के सदस्य हैं। ऐसा कोई अपराधी भाजपा पार्टी से जुड़ा नहीं है। अब तृणमूल अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा के कंधों पर दोष मढ़ रही है। जलपाईगुड़ी में विरोधियों पर नामांकन से पीछे हटने का दबाव डाल रहे हैं तृणमूल नेता। धमकियों के आरोप में पूरे राज्य की विभिन्न जिलों की पंचायतों से सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ बेलगाम आतंक फैलाने के आरोप सामने आ रहे हैं। वहीं विपक्षी दल अपना नामांकन जमा नहीं कर सके और सत्ता पक्ष के खिलाफ राज्यपाल से शिकायत की है। अब जलपाईगुड़ी जिले के सदर प्रखंड में भी दहशत का माहौल बन गया है। फोन कॉल रिकॉर्ड पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के एक नेता, कार्यकर्ता और सीपीएम प्रत्याशी के पति से बातचीत सुनाई दे रही है, जहां सुनने में आया है कि कैसे तृणमूल नेता सीपीएम प्रत्याशी को कहा है कि उनकी पत्नी चुनाव में खड़ी हो गई, उन्हें बाजार में कारोबार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रत्याशी के पति के व्यवसाय में परेशानी होने की चेतावनी देते हुए उसे घर बुलाकर समझाने की बात कर रहे हैं। हालांकि चैनल ने इस फोन कॉल की पुष्टि नहीं की। उल्लेखनीय है कि जलपाईगुड़ी में नामांकन के दौरान सत्ता पक्ष वीडियो कार्यालय में घुसकर प्रत्याशी के पर्चा फाड़ने का आरोप लगा था। बाद में भले ही प्रशासन की मदद से नामांकन दाखिल किया जा सका, लेकिन नाम वापस लेने तक खतरा अभी भी बना हुआ है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने आरोपों से इनकार कर दिया है। पायल राजवंशी जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के पहाड़पुर ग्राम पंचायत की बूथ संख्या 219 के सीपीएम प्रत्याशी पति गौतम हलदार बाजार में मछली बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन तृणमूल नेता लगातार उसके फोन पर ऐसे धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं। आरोपी के नामांकन वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उस बूथ के माकपा कार्यकर्ता निताई राजवंशी ने कहा कि उम्मीदवार प्रस्तावित है। उन्होंने कहा है कि कितना भी डरा धमका लिया जाए, हम पीछे हटने वाले दल नहीं है, हम लड़ेंगे। विश्व मगरमच्छ दिवस पर वन विभाग ने 5 मगरमच्छों को लोथियन द्वीप पर छोड़ा। विश्व मगरमच्छ दिवस पर वन विभाग ने 5 मगरमच्छों को सुंदरवन के लोथियन द्वीप पर छोड़ा। इन मगरमच्छों को अलग अलग जगहों से भगवतपुर लाया गया था। 2 से 3 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ हालत में नदी में छोड़ दिया गया। वन विभाग ने मगरमच्छ संरक्षण पर एक किताब भी प्रकाशित की है। सन 1976 से यह जगह मगरमच्छों के कृत्रिम प्रजनन और संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह मगरमच्छ परियोजना इसीलिए शुरू की गई है क्योंकि सुंदरवन के खारे पानी के मगरमच्छ लुप्त प्राय है। वर्तमान में यहां से मगरमच्छों को एकत्र कर सुंदरवन की विभिन्न नदियों में छोड़ा जाता है। यह मगरमच्छ परियोजना अब पर्यटन मानचित्र पर भी है। नदी में छोड़ने से पहले मगरमच्छों का एक और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, फिर उन्हें सप्तमुखी नदी ले जाया गया। दक्षिण 24 परगना के विभागीय वन अधिकारी मीनन मंडल, रेंजर तन्मय चटर्जी और अन्य अधिकारी वहां मौजूद थे। इस अवसर पर मीनन मंडल ने बताया कि 2 साल से मगरमच्छों को केकड़ा, मछली और अन्य खाना खिलाया जा रहा है। साथ ही उन्हें प्राकृतिक वातावरण में पाला गया, इसीलिए उन्हें इस मुक्त वातावरण में कोई परेशानी नहीं होगी।
कुचबिहार में भाजपा प्रत्याशी के देवर की हत्या। पंचायत चुनाव का बिगुल बजाते ही कुचबिहार में बमबारी व हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। तृणमूल के बदमाशों ने भाजपा प्रत्याशी देवर की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। इस आरोप में दीनहाटा 2 ब्लॉक के किस्मत देश ग्राम इलाके में भारी तनाव छाया गया है। बीती रात भाजपा कार्यकर्ताओं को लहूलुहान अवस्था में दीनहाटा महकुमा अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाजपा सूत्रों के मुताबिक मृत बीजेपी कार्यकर्ता का नाम शंभू दास है। भाजपा का आरोप है कि शंभू दास के भाई की पत्नी विशाखा दास को कुछ समय से नामांकन पत्र वापस लेने की धमकी दी जा रही थी और बीती रात जब शंभू दास घर से निकले तो तृणमूल के बदमाशों ने उनका पीछा किया और भागकर घर से कुछ दूर जूट की खेत में छिप गया। वहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने कल रात शंभू दास को लहूलुहान हालत में दीनहाटा महकुमा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शंभू दास के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छाया हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मैनागुड़ी और धूपगुड़ी में ग्राम पंचायत की एक सीट पर तृणमूल उम्मीदवार निर्विरोध विजय। तृणमूल कांग्रेस ने ग्राम पंचायत की एक सीट निर्विरोध जीत ली है। जीत की इस खुशी से मैनागुड़ी और धूपगुड़ी में तृणमूल समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार की स्कूटनी के बाद इस घोषणा की खबर फैलते ही तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक खुशी से झूम उठे। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी प्रखंड के मैनागुड़ी ग्राम पंचायत की बूथ संख्या 16/83 में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी अनिमा राय ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस बूथ पर विपक्ष द्वारा प्रत्याशी नहीं उतर पाने के कारण यह निर्विरोध जीत गई। तृणमूल कांग्रेस के नेता और ब्लॉक के कार्यकर्ता उस बूथ के उम्मीदवार के साथ शनिवार को मैनागुड़ी बीडीओ कार्यालय पहुंचे। निर्विरोध चुनी गई तृणमूल कांग्रेस की अनिमा रॉय ने कहा, मैं लोकतंत्र के आधार पर लोगों का काम करना चाहती हूँ। दूसरी ओर मैनागुड़ी ब्लॉक के एक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज रॉय ने कहा, हमने शांतिपूर्वक नामांकन पत्र जमा करने के बाद पहली जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस मैनागुड़ी ब्लॉक की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। हालांकि बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर यहां उम्मीदवार देने में बाधा पहुंचने का आरोप लगाया है। इस संबंध में मैनागुड़ी के बीजेपी नेता नितय रॉय ने कहा, तृणमूल कांग्रेस ने हमारे सभी कार्यकर्ता नेताओं को डराया व धमकाया है। उन्हीं की वजह से हमारे उम्मीदवार ने नामांकन पत्र जमा नहीं किया है। दूसरी ओर पंचायत चुनाव में पिछड़ी जनजाति की रवि रावा ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। शनिवार को जांच के बाद रवि रावा ने प्रखंड कार्यालय में खड़े होकर जीत की खुशी का ऐलान किया। उनके शब्दों में, जहां विपक्ष हमेशा शिकायत करता रहा है कि रावा बस्ती में सरकार का विकास नहीं हुआ है, इस बार उस बूथ पर से कोई प्रत्याशी नहीं उतर सके। उन्होंने कहा, लोगों ने सीपीएम के दौर में जमीन का आंदोलन शुरू किया था। वे लोग लंबे समय से जमीन के पट्टे की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आते ही पट्टा की मांगे मान ली गई है। आज रावा बस्ती ने ज्यादातर लोगों के पास जमीन का पट्टा है, जो अभी बाकी है उन्हें जल्द मिल जाएगा। रावा विकास परिषद के महासचिव रवि रावा ने क्षेत्र में अब तक नहीं हुए सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आंदोलन करने का फैसला किया है। हालांकि अभी जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह माना जा सकता है कि इन दो बूथों मैनागुड़ी और धूपगुड़ी में चूंकि विपक्ष के किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रवि रावा को विजेता घोषित किया जा सकता है।